जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, ऑल स्टेट एग्जाम सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास पूरा देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर। इस क्लास को बनाने में मेहनत बहुत लगा है। क्लास पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाले और उसे समाप्त करने वाले कानूनों के संदर्भ में किस अधिनियम द्वारा वर्ष 1947 में ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। यह आज़ादी क्लेमेंट इटली द्वारा प्रस्तुत विधेयक के कारण मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति दी। इसी अधिनियम के साथ भारत में ब्रिटिश शासन आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ, क्योंकि इसी अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन बनाए और ब्रिटिश सम्राट के भारत के सम्राट पद को समाप्त किया। छात्र अक्सर 1935 के अधिनियम से भ्रमित होते हैं। याद रखें, 1935 का अधिनियम प्रशासनिक ढांचा था, जबकि 1947 का अधिनियम आज़ादी और शासन समाप्ति का दस्तावेज था। इसी कानून ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी थी। खगोल विज्ञान के अनुसार प्लूटो को अब सौरमंडल का मुख्य ग्रह नहीं माना जाता। इसे वर्तमान में किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौना ग्रह। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यात। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी नायपिंडा है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। इससे टका बांग्लादेश की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है और रिंगिट मलेशिया की मुद्रा। रुपया भारत, नेपाल, पाकिस्तान की मुद्रा है। याद रखिएगा दोस्तों, रुपया भारत, नेपाल और पाकिस्तान की मुद्रा है। म्यांमार को 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था और 1937 में यह प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, राज्यों का संघ। भाग 1 संविधान 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 स्पष्ट करता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इसके महत्वपूर्ण तर्क भी दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यूनियन शब्द का प्रयोग दो कारणों से किया गया। पहला, भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हैंसेन का रोग।
विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला जनरेटर किस ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह सिद्धांत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जैसे पंखा, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जैसे शादी वाला जनरेटर। इसके खोजकर्ता थे माइकल फैराडे। क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में लगातार 3 मैचों में 3 शतक बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमार संगकारा। यह श्रीलंका के थे। कुमार संगकारा श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर हैं। वर्ल्ड कप 2015 में संगकारा ने इस विश्व कप में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 शतक जड़े थे। बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड था। वह विश्व कप के एक ही संस्करण में लगातार इतने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर के नाम विश्व कप में सबसे अधिक रन है, लेकिन लगातार शतकों का यह विशिष्ट रिकॉर्ड संगकारा के नाम है। गंगा नदी जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, पन्ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1845 में। भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कुल कितने प्रदूषक कारकों को शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 8। लोसोंग नामक प्रसिद्ध त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सिक्किम। भारतीय मुद्रा और राज चिन्ह में प्रयुक्त सिंह प्रतीक का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मौर्य साम्राज्य। प्रसिद्ध कोसी सिंचाई परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बिहार। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लेखक कौन हैं, जिन्हें इसके लिए मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मार्लन जेम्स। चिकन गुनिया किस प्रकार की बीमारी है और इसका प्रसार कैसे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, यह एक वायरस होता है, मच्छर के काटने से फैलता है। भौतिकी के अनुसार हवा में दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कलाओं के आधार पर ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भरत मुनि। हीमोफीलिया एक गंभीर बीमारी है। यह किस प्रकार के रोगों की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, आनुवंशिक रोग। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव विकास और संस्कृति का अध्ययन। कारों की बैटरी में विद्युत उत्पादन और भंडारण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। सुबह की शांति की भूमि किस देश का भौगोलिक उपनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना की तिथि के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त शब्द पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार चार्टर किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्व में व्यापार का अधिकार दिया। भारत में कंपनी का पहला प्रतिनिधित्व कैप्टन हॉकिंस ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। यह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद राजनीतिक शक्ति बन गई। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन और गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले 1942 में कैप्टन मोहन ने जापान में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर पहुंचे और इसकी कमान संभाली। उन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इसका महत्व था, इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना था। अक्सर लोग समझते हैं कि नेताजी ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखें, इसका स्थापना मोहन सिंह ने की थी। नेताजी ने इसे पुनर्गठित और अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।